Hello students, welcome to ITP Science Effect. Kaptan Vakar here. जय श्री राम, राधे राधे। तो बेसिकली आज हम लोग यूनिट 7 का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको पॉलिसीज और एक्ट जो है वो पता होनी चाहिए, और इसके लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस सेशन को देखिएगा तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और हो सकता है इसमें कुछ नए-नए कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, एंड इसीलिए हम लोग लाए हैं। तो आपको कमेंट में स्कोर को ड्रॉप डाउन करना है, और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर कम होता है तो, ठीक है? बिकॉज़ ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है? और आई नो कि अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है? 2 हफ्ता बस बचा है, तो उसमें बहुत पैनिक होते हो, तो मेरा इस लास्ट सजेशन यही रहेगा ना कि अभी आप लोग कुछ भी नया चीज़ करने की कोशिश मत करना। मतलब ये वीक आप कर लो, लास्ट वीक रहेगा उसमें आप कुछ भी नया कोशिश करने की कोशिश मत करना। हम लोग ऑलरेडी वन शॉट ऑफ मैराथन सेशन अपलोड किया है, आप उसे देख लेना टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, व्हिच वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है? ये वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड देन आपका जो बेसिक सब्जेक्ट जो है, मतलब इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर, ये सब में एक हम लोग बना देंगे वीडियो कि आपको उसमें बेसिकली क्या-क्या चीज़ें देखनी है, आप वो कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो हाउ टू प्रिपेयर वाला जो था, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है आपको कैसे करना था, ठीक है? तो आई होप सो कि आज के लिए आप रेडी हो गए। तो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी ने एक्ट में जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, एनईपी 2020, एनसीएफ और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में तो पढ़ चुका है, तो आज अपने को इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, व्हाट इज द एज रेंज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड व्हिच आर एंटाइटल्ड टू फ्री एजुकेशन? कौन से एज तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बोलता है? 3 टू 18, 6 टू 18, 6 टू 14? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 6 टू 18 ईयर्स, ठीक है? देन एनईपी 2020 introduces a new curricular structure. Which of the following represents this 5 plus 3 plus 3 4 model? उसका आंसर क्या हो जाएगा? फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। क्लियर है? देन व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी फोकस क्या होता है एफएलएन का? ये देखने से समझ में आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताकि हर एक लिटरेसी मतलब पढ़ना, और न्यूमरेसी मतलब जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं उस चीज़ को करना। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथिन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसईडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज ए स्पेसिफिक कैटेगरी रिक्वायरिंग टारगेटेड सपोर्ट? उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? एसईडी के अकॉर्डिंग कौन इसमें से जो आपको ऑप्शंस दिए गए, इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टूडेंट, माइग्रेंट चिल्ड्रन, अर्बन प्राइवेट स्कूल, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसमें से कौन सा है वो स्पेसिफिक कैटेगरी टारगेटेड सपोर्ट के लिए फोकस करता है? इट इज माइग्रेंट चिल्ड्रन। द एनसीएफ एस एस 2022 इज डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन इन विच एज ब्रैकेट? ठीक है, देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको अच्छे से टैकल कीजिएगा। 5 टू 10, 6 टू 14, 3 टू 8, 0 टू 5। एनसीएफएफएस जो 2020 का है, वो 3 टू 8 ईयर पे फोकस करता है, ठीक है? आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि आरटी एक्ट किसको प्रोवाइड करता है, एनसीएफएफएस किस पे ज़्यादा फोकस करता है, एनईपी 2020 कौन से बच्चों पे ज़्यादा फोकस करता है, कौन से मॉडल से, तो ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। कौन सा पेडागोजिकल अप्रोच जो है वो मोस्ट एम्फसाइज्ड होता है एनसीएफएफएस 2020 के अकॉर्डिंग? सेल्फ स्टडी करना, standardized text and memorization, play based and experimental learning, strict lecture based। तो करेक्ट आंसर समझ में ही आ रहा है, कभी भी रोट मेमोराइजेशन उसका आंसर हो ही नहीं सकता। एनसीएफएफएस 2020, एनसीएफएस ई 2023 एडवोकेट फॉर अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। इसका प्राइमरी मतलब क्या है? एडमिटिंग ऑल द फॉर्म फॉर फ्रॉम ऑफ अ प्रैक्टिकल वोकेशनल ट्रेनिंग, रैंकिंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन दिस, फोकसिंग ऑन डिमोनेटाइजेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। देखो जहां पर भी आएगा ना रेदर देन रोट मेमोराइजेशन, तो ये उसका करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि कभी भी जितने भी हमारे पॉलिसीज बनते हैं वो रोड मैपिंग पे कभी भी फोकस नहीं करते। विच ऑफ दिस इज लोकलाइज्ड स्कीम स्पेसिफिकली मेंशन टू प्रमोट द रिटेंशन एंड एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल? कौन सा पॉलिसीज लाया गया ताकि बच्चे जो है स्पेशली गर्ल्स वो स्कूल में एडवोकेटेड रहे उसमें? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाईसाइकिल स्कीम सबको पता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बताया है।
आर्टिकल 21 है, तो ये मैंने आपको एकदम ट्रिक से बताया था। आर्टिकल 21 किस चीज़ के बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट जो एजुकेशन होता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है? मेक अ एजुकेशन फंडामेंटल राइट फ्रॉम 6 टू 14, तो आपको ये एज पता होना चाहिए 6 टू 14, 21 ए, ठीक है? आर्टिकल 45 मैंने रोहित शर्मा के नंबर से बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला, याद होगा तो। कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है वो स्पेसिफिकली एड्रेस करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के लिए कौन-सा था? आर्टिकल 21 ए नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 45, हम लोगों ने 4 तो पढ़ा था, आर्टिकल 51 ए एंड आर्टिकल 46 ये पढ़ा था। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो बताओ? आर्टिकल 46, क्योंकि 21 ए जो है वो क्या हो गया? वो राइट टू एजुकेशन के लिए हो गया। आर्टिकल 51 ए जो है वो आंगनवाड़ी जो होता है उनके लिए होता है, ठीक है? अंडर द आरटी एक्ट 2029 नो डिटेंशन पॉलिसी ओरिजिनली इंटेंड टू, तो क्या होता है? ओरिजिनली इंटेंट किसके लिए होता है? प्रिवेंट द चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ड्यू टू फेलियर इन एवरी ग्रेड। समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च इन 2000 इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम, तो इंटीग्रेटेड स्कीम में आपको मैंने बताया था एसएसए, रमसा और टीई, ये सब जो है वो तीनों को मिला के समग्र समग्र मतलब एक साथ एकत्रित होके वो चीज़ किया गया था, तो मैंने आपको बताया था वो ऑलरेडी। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ताकि हर जो गर्ल्स है स्पेशली वो स्कूल में एनरोल्ड रहे और एजुकेशन रिसीव कर सके। नाम से समझ में आ रहा है। एसईडीजी जो है वो इंक्लूड करता है डिजिटल एसेस इनिशिएटिव। ये इतना क्रिटिकल क्यों है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशन इनिशिएटिव? आईटी क्यों आज की डेट में ज़रूरी हो गया है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है टेस्ट के लिए, ठीक है? तो क्यों ज़रूरी होता है बताओ? ताकि बिना इंटरनेट सर्विस के भी बच्चों को डिजिटल एक्सेस दे पाएँ। एनसीएफएससी 2023 एम टू रिड्यूस द कंटेंट ओवरलोड, हाउ डज़ इट प्रपोज टू अचीव दिस? कैसे होगा? बाय मेकिंग ऑल द ओपन बुक नहीं, शॉर्टनिंग द स्कूल ईयर टू 6 मंथ नहीं, फोकसिंग ऑन अ कोर कॉन्सेप्ट एंड एसेंशियल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टनिंग द स्कूल ईयर टू 6 मंथ, ठीक है? समग्र शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क एसेस इक्विटी एंड इक्वालिटी आर द 3 पिलर। व्हाट डज़ इक्विटी? इक्विटी का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब आप ऑप्शंस पढ़ो और मुझे बताओ। बिल्डिंग स्टॉक एंड शेयर फॉर एजुकेशन, इक्विटी बोल रहे हैं ना, इक्विटी मतलब क्या होता है? पैसा ही होता है, और स्टॉक एंड शेयर किसको होता है? इक्विटी में ही आता है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आर्टिकल 45 मैंने अभी आपको बताया, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ड्यूटी ऑफ पेरेंट, तो ये भी आपको अभी बताया था 51 ए के तहत। ओके, सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक करिकुलम, पेइंग द कंस्ट्रक्शन, इस 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक्टिंग एज अ लीड टीचर फॉर देयर चाइल्ड एट होम, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड। अपने बच्चों को 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स का भी फर्ज होता है कि वो बच्चों को पढ़ाए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2026 जो है वो इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी कैटेगरी फ्रॉम 7 टू 7 से कितने साल के बच्चों के लिए वो चीज़ें किया गया है? 7 टू 21, ठीक है? रीज़नेबल एकोमोडेशन एक वर्ड था, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट उसका मतलब क्या होता है वो बताओ? लोअरिंग द पासिंग मार्क्स फॉर ऑल द स्टूडेंट, फोर्सिंग ऑल स्टूडेंट टू लर्न अ साइन लैंग्वेज, मेकिंग नेसेसरी एंड एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस टू एंश्योर स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी एंड पार्टिसिपेट इक्वली। उसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि नाम से मतलब क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग समझ में एकोमोडेट करना। एकोमोडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्टिसिपेट इक्वली करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। एनसीएफएससी 2023 अप्रोच द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज बिटवीन द आर्ट, साइंस एंड वोकेशनल स्ट्रीम। कैसे करेंगे? एनसीएफएससी 2023 जो है फोकस करता है कैसे? एक फ्लेक्सिबल, जहाँ पर भी फ्लेक्सिबल आता है इस टाइप के वर्ड्स में, तो फ्लेक्सिबल जहाँ पर भी वर्ड दिखा, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर गोल ऑफ समग्र शिक्षा अभियान? कोर गोल कौन-सा इसमें नहीं है? पढ़ के बताइए। प्राइवेटाइज़ करना, कभी भी प्राइवेटाइज़ करना उसका गोल था ही नहीं 2023 तक के, ठीक है? नॉट बोल रहा है यहाँ पर, तो इस वर्ड को फोकस करना। अंडर आरटीआई 2009 स्कूल मस्ट सर्टेन नॉर्म्स, स्कूल मस्ट, तो एक उसमें से एक नॉर्म कौन-सा है? मतलब एक रूल कौन-सा है? टीचर पीपल रेशियो, मिनिमम प्राइस, मैंडेटरी यूज़ ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड, मैक्सिमम स्टूडेंट हाइट फॉर एनरोलमेंट। बताइए जल्दी। टीचर पीपल रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। एजुकेशन ऑफ आईसीडीजी टू हेल्प विथ फिजिकल बैरियर, क्या क्या सपोर्ट करता है? ये भी मैंने आपको बताया, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। हम होलिस्टिक लर्निंग इन एनईपी रिफर्स टू, क्या होता है होलिस्टिक लर्निंग? मतलब कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये भी मैंने आपको होलिस्टिक का मतलब बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एनसीएफएफएस 2023 जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस करता है। 5 साल के बच्चों के लिए वुड बी, उसका मतलब क्या होगा? ऑब्जर्विंग एंड टचिंग प्लांट्स टू लर्न अबाउट द नेचर, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बोल रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ दिस इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस मैकेनिज्म मेंशन्ड फॉर सपोर्टिंग एसईडीजीएस? तो हाई इंटरेस्ट लोन फॉर पेरेंट नहीं,
ये इससे कैसे हो जाएगा? कैश रिवॉर्ड देंगे 100% अटेंडेंस और सिलेबस नहीं। अगर ये है कि अगर पढ़ोगे अच्छा तो एक बार समझ में आता। टारगेटेड स्कॉलरशिप ये सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर ऑल इनिशिएटिव? सभी इनिशिएटिव का अल्टीमेट गोल क्या है? देखो इन इक्विटेबल ये यहाँ पर वर्ड आ गया। आप अगर आपको वर्डिंग पता होगा जो हम लोग चीट शीट बताते थे उसी से आपको सब कुछ समझ में आ जाता था। ठीक है? तो फाइनली हम लोग का ये इसका भी सेशन कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपने एन्जॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको फिर से रिकैप हुआ होगा। आपको कुछ भी और लगता है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे, राधे।